अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मुक़द्दम है सोशल की दूसरी क्लास में। तो आपको ये बता सकते हैं कि सेकंड टॉपिक क्या था हमारा, आपके सिलेबस के हिसाब से कौन सा है सेकंड टॉपिक? ये पूछना इसलिए है ताकि आप लोग भी एक्टिव रहना ज़रूरी है। बताइएगा। निजाम में शमशी। जी, निज़ाम शमसी, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज़मीन और उसके साथ जो 8 सैयारे हैं उन तमाम को मिलाकर निज़ाम शमसी कहा जाएगा। और निज़ाम शमसी का जो मरकज़ है वो सूरज है। सूरज के अतराफ तमाम सैयारे गर्दिश करते हैं। तो जैसा कि आप तमाम जानते हैं, तमाम सैयारों में अ, ज़मीन का तीसरा मुकाम है अतारुत ज़हरा, उसके बाद ज़मीन, अतारुत ज़हरा ज़मीन, उसके बाद मरीख़, मुश्तरी, मुश्तरी। यूरेनस, जहल। नेपच्यून और लास्ट में प्लूटो। प्लूटो को जो है अब सैयारा नहीं माना जा रहा। पहले 9 सैयारे थे, अब 8 है। तो इस तरीके से इसका मरकज़ जो है निज़ाम शमसी का सूरज है। अब ये सारे के सारे सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं और हर सैयारे के ज़मीन के साथ-साथ हर एक के कुछ चाँद होते हैं। तो उस तरीके से ज़मीन का भी एक चाँद है जो ज़मीन के अतराफ गर्दिश करता है। तो यहाँ पर निज़ाम शमसी में सबसे अहम जो चीज़ें हैं वो तो ये है कि मदारी गर्दिश और महवरी गर्दिश के लिए कितना वक्त लगता एग्जैक्टली, उसमें से सवाल आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिएगा, ज़मीन का एक हिस्सा जो है ना हमेशा सूरज की तरफ रहता है जहाँ पर दिन रहता, और दूसरे हिस्से में रात होती वहाँ के अंधेरा रहता। तो ज़मीन जो है एक फर्जी खत के अतराफ गर्दिश करती है जो खुतब शुमाल और खुतब जनूबी को मिलाता है। यानी एक ऐसे खत पे गर्दिश कर रही जो एक ख़याली ख़त है। इस फ़र्ज़ी लकीर को हम ज़मीन का महवर कहेंगे या महवरी गर्दिश कहेंगे। यानी इससे पहले बोल चुका मैं लास्ट क्लास में, ज़मीन जो अपने महवर पर अपनी जगह गर्दिश करती है उसको हम महवरी गर्दिश कहेंगे, और जो मदार पर सूरज के अतराफ गर्दिश करती है उसको हम मदारी गर्दिश कहेंगे। उसके बाद देखिएगा, ये जो ज़मीन है मगरिब से मशरिक़ तक घूमती है तो आपको पता है, और ज़मीन की महवरी गर्दिश जो अपने मुकाम पर घूम रही उसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। क्योंकि एक हिस्सा सूरज के सामने आ जाता तो वहाँ दिन हो जाता, और दूसरा हिस्सा जो है जहाँ पर सूरज दिखाई नहीं देता वहाँ पर रात रहती है। तो ये जो है ना ज़मीन की गर्दिश की वजह से होता है, महवरी गर्दिश की वजह से दिन रात बनते हैं। और उसकी जो मदारी गर्दिश है सूरज के अतराफ जो साल भर जो घूमती है उससे मौसम बनते हैं। तो ये महवरी गर्दिश और मदारी गर्दिश दो अहम है। अब जब ये ज़मीन अपने मदार पर गर्दिश कर रही है तो मदारी गर्दिश है, और जब महवर पर गर्दिश कर रही है तो वो उसकी महवरी गर्दिश है। तो ये महवरी गर्दिश करते वक्त ज़मीन जो है ना थोड़ा सा झुके भी रहती। सूरज की शुआएं जो है ज़मीन के एक हिस्से को मुनव्वर करती है, तो वो जो निफ्स कुर्रा है रोशनी का दायरा कहलाता है। और जो ज़मीन का दूसरा हिस्सा है वो तारीक निफ्स कुर्रा कहलाता है। एक रोशन निफ्स कुर्रा और दूसरा तारीक निफ्स कुर्रा, क्योंकि रोशन निफ्स कुर्रे में सूरज की रोशनी पड़ रही है और तारीक निफ्स कुर्रे में अंधेरा होता है। तो ज़मीन का एक हिस्सा सूरज के सामने हमेशा होता है, कभी ये कभी वो। तब देखिएगा, जब ये गर्दिश करती है इसके महवर पर तो उससे दिन रात बनते हैं, और जो मदार पे गर्दिश करती है उसको हम इंग्लिश में कहेंगे रिवोल्यूशन। ऐसी गर्दिश के लिए इसको जो है ना अपनी मदार पे यानी सूरज के तरफ जब गर्दिश कर रही तो उसको सूरज के तरफ गर्दिश करने के लिए ज़मीन को जो है लिख लीजिएगा आप 365.256 दिन लगते हैं। कितने? 365.256 यानी 365 दिन 2 घंटे और 56 मिनट का वक्त इसे लगता है अपनी मदार पे गर्दिश करने के लिए, जिससे मौसम बन रहे। तो इसकी जो मदारी गर्दिश है रिवोल्यूशन, उसके लिए 365.256 दिन लगते हैं। और जो अपनी मदार पे गर्दिश करती है तो मौसम बन रहे, उसी तरीके से महवर पे कर रही ना दिन रात जिससे बन रहे, तो उसके लिए एग्जैक्ट जो वक्त लगता है ना वो है 23 घंटे 56 मिनट और 4,096 सेकंड।
फिर से बोलता हूँ, 23 घंटे 56 मिनट 4,00916 तो इसको इतना वक्त लगता है अपने मदार पर, महवर पर घूमने के लिए, कमोबेश एक दिन। एग्जैक्ट सवाल इम्तिहान में सेकंड्स के बारे में रहता, 23 घंटे 56 मिनट 3 सेकंड देता या 4 सेकंड देता, इस तरह से कंफ्यूज करता। 23 घंटे 56 मिनट 4,00916 का वक्त लगता है अपने महवर पर, और मदार पर 365,256 दिन, 365,256 दिन। ये जो जमीन गर्दिश करती है ना, खला में कर रही, और उसकी सतह हमवार है, इसी वजह से हम लोग जमीन पर आसानी से रह सक रहे। अगर नीचे ऊपर रहती थी, ऊपर खापड़ रहती थी, तो जमीन में जलजले आते थे अक्सर। अब ये जो जमीन अपने खला में गर्दिश कर रही है, वो जो गर्दिश कर रही उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल प्लेन, हमवारी खलाई सतह। ये जमीन जो गर्दिश कर रही है उसकी सतह जो है ना हमवार है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ऑर्बिटल प्लेन, उर्दू में हमवार खलाई सतह, जमीन जिस पर गर्दिश कर रही है। और ये जब गर्दिश करती है तो 66.5 दर्जे का जाविया बनाती है, थोड़ी झुकी हुई रहती, जाविया ऐसा थोड़ी सी जमीन झुकी हुई रहती। जब जमीन सूरज की तरफ गर्दिश करती है तो इसका महवर हमेशा एक सिंध में झुका हुआ होता है। इसका रुख जो है ना खुद भी तारे की जनीब रहता। जमीन जो झुकी हुई है किस तरफ झुकी हुई है, खुद भी तारे की तरफ झुकी हुई है। तो ये जो कैफियत है, जो खुद भी तारे की तरफ जो झुकी हुई है, उस कैफियत को हम इंग्लिश में कहेंगे पोलैरिटी ऑफ एक्सिस। जो जमीन घूम रही ये एक्सिस है इसका, और ये जो झुके हुई है उस कैफियत को हम पोलैरिटी ऑफ एक्सिस कहते हैं। अगरचे आप इसको उर्दू में कहेंगे तो महवर की खुदबियत कहेंगे। 66.5 दर्जे जो झुके हुई है जाविये पर, उसको हम पोलैरिटी ऑफ एक्सिस या महवर की खुदबियत कहते हैं। अब देखिएगा जमीन का जो है मार्च और सितंबर में खत इस्तिवा पर रात सूरज के सामने होता जमीन का हिस्सा, जिसकी वजह से दोनों निस्कुरे शुमाली और जनूबी एक सा मकदार में सूरज से हरारत हासिल करते। डेट बहुत अहम है, मार्च और सितंबर में, ये 2 महीनों में जमीन के जो दो निस्कुरे शुमाली और जनूबी एक सा मकदार में सूरज से हरारत हासिल करते। बकिया महीनों में एक सा दर्जे हरारत या एक सा हरारत हासिल नहीं कर पाते। जमीन पर सूरज की शुआएं साल भर जो है खत सरतान और खत जद्दी के दरमियान सीधी पड़ती है। जमीन पर सूरज की शुआएं साल भर खत सरतान और खत जद्दी पर सीधी पड़ती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मुंतखे हारा, ट्रॉपिकल बेल्ट। कल बताया था मैं आपको, सूरज की शुआएं जहां पर गिर रही हैं सीधी। अब मिसाल तौर पर समझिए ये है, अब मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको भी। अब समझिए ये है जमीन और यहाँ है सूरज। ये जो सूरज की शुआएं सीधी जम पड़ती उम्मीदी, तो वो हिस्सा कहलाएगा मुंतखे हारा, जो खत इस्तिवा के दोनों जानिब रहता। खत इस्तिवा के दोनों जानिब वाला इलाका जो है ना मुंतखे हारा है, और उसके ऊपर मुंतखे मोतजिला, और तीसरा जो है मुंतखे बारदा। तो तारीख देखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को दुनिया भर में दिन और रात मसावी होते। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि मार्च और सितंबर में सूरज की शुआएं दोनों हिस्सों पर बराबर पड़ती, शुमाली निफ्स में भी जनूबी निफ्स में एक सा पड़ती। तो खासकर 21 मार्च और 23 सितंबर, ये सवाल आता, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की शुआएं उमूदी पड़ती है, जिसकी वजह से दिन और रात मसावी होती, बिल्कुल 12-12 घंटे के दिन और रात रहते 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, तो ये जो दिन और रात मसावी रहते उसको उर्दू में है मोतदिल उल नहार कहेंगे, मोतदिल उल नहार।
नहार के माने हैं दोपहर, मोतदिल उल नहार। इंग्लिश में इक्वोनॉक्सिस, EQUINOXES, इक्वोनॉक्सिस, क्योंकि दिन और रात मसावी है 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब देखिए जमीन के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा ऐसा है जो साल भर जो है सरमा में ठंडा और गर्मा में गर्म रहता। सरमा में बिल्कुल ठंडा हो जाता है, गर्मा में बिल्कुल गर्म रहता। वो है मुंतखे मोतदिला, जो मुंतखे हार्रा के दोनों जानिब है। मुंतखे हार्रा के दोनों जानिब जो हिस्सा है वो मुंतखे मोतदिला है। वहां पर जो है ना सरमा सर्द रहता, गर्मा गर्म रहता। और उसके अलावा जमीन के जो दो खुतूब है, खुतब शुमाली और खुतब जुनूबी, तो हम इसको क्या कहेंगे? खुतबैन कह सकते हैं। ये जो खुतबैन रहते हैं ना, खुतब शुमाली और खुतब जुनूबी, यहाँ पर 6 महीने दिन रहता, 6 महीने रात। यानी 6 6 महीने तक सूरज नहीं दिखाई देता और 6 महीने तक बिल्कुल दिन रहता। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात, यानी 24 घंटे का मुसलसिल सूरज नजर आता है इनको। ये ऐसा मुकाम है जहां पर जो सूरज है ना, बिल्कुल जो वहां से उगता है ना, उससे थोड़ा सा ऊंचाई पे रहता और ऊपर नहीं आता। तो उसको हम क्या कहेंगे? उफक। अब देखते हैं हम सुबह में सूरज जब तुलू होता, तुलू होते वक्त क्या होता, हमें थोड़ा 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 दिखाई देता, फिर दोपहर में बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता, फिर ढल जाता। लेकिन यहाँ पर खुतबैन में सूरज जो मुकाम से तुलू होता, बिल्कुल उससे थोड़ी सी ऊपर पे ही रुक जाता, बस वहीं ही रहता सूरज 6 महीने तक। तो यहाँ पर खुतबैन में 6 महीने दिन, 6 महीने का रात रहती। और सूरज की जो कैफियत है, यानी जो थोड़ा सा किसी कदर बुलंद होता है, उसको हम उफक कहते हैं। यानी बहरे आर्कटिक में 6 महीने दिन, अंटार्कटिका और आर्कटिक दोनों में भी 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात रहती है। इसी की वजह से ये जो बहरे आर्कटिक है, वो जो है ना साल भर बर्फ से जमा हुआ रहता। अब यहाँ पर बर्फ से जमा हुआ रहता, तो मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर हशरात भी रहते, नबातात भी रहते थे। नबातात में खासकर जो खुतबैन की नबातात है, उसमें जो अहम नाम है वो है मॉस, MOSS, मॉस। और दूसरा है लीचन। ये जो है वहाँ की नबातात है, वहाँ के छोटे छोटे पौधे खुतबैन के। लीचन, मॉस और चंद फूलदार पौधे वहां पर होते हैं। अब देखिएगा, इसके अलावा और दो तारीखें बहुत अहम है 21 मार्च और 23 सितंबर के अलावा। 21 जून को जो है सूरज खते सरतान पर होता है। 21 जून को खते सरतान, ये है खते इस्तेवा, ये खते सरतान, ये खते जद्दी। तो 21 मार्च को जो है सूरज बिल्कुल 21 जून को यहाँ पर उमूदी होता है। और खते जद्दी पर 22 दिसंबर, बिल्कुल 6 महीने का फर्क है। देखिए 22 दिसंबर पर खते जद्दी पर, ठीक है। 21 जून को खते सरतान पर, 22 दिसंबर को खते जद्दी पर। और 21 मार्च और 23 सितंबर को खते इस्तेवा पर। यहाँ पर ये दो डेट्स। अब ये अब तक की क्लास में आपको चार चीजें बहुत याद रखनी है। जमीन की मदारी गर्दिश के लिए वक्त 23 घंटे 56 मिनट 4,00916 सेकंड। और इसकी मदारी गर्दिश के लिए 365,256 दिन। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात एक जैसे होते हैं, एक सा मुद्दत के होते। और आखिर जो दो थे, खते सरतान पर सूरज 21 जून को और खते जद्दी पर 22 दिसंबर को, बिल्कुल 6 महीने का फर्क। खते सरतान को इंग्लिश में हम कहेंगे ट्रॉपिक कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और खते जद्दी को हम कहेंगे जो नीचे है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब यहाँ पर कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। पूछ सकते, किसी को अगर डाउट है तो हैंड रेस कर दीजिए, मैं अनम्यूट करता हूँ, आप पूछ सकते। नहीं है तो आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। अब देखिए यही चैप्टर में जमीन की आपके जमीन महवरी गर, जमीन की जी महवरी नहीं, गर्दिश के लिए सर कितने सेकंड? 23 घंटे 56 मिनट 4,0916 सेकंड। ये है इसकी महवरी गर्दिश अपने मुकाम पर, जिससे दिन रात बन रहे। और इसकी जो मदारी गर्दिश है, जिसके लिए 365,256 दिन, 256 दिन, 365,256। टेक्स्ट बुक्स में ना 365,5,56 वो गलत है। ठीक है, इम्तिहान में अगर दो भी आए तो कोई भी डाल दीजिए, सही हो जाता है। मगर टेक्स्ट बुक में है सो रहना या एग्जैक्ट रहना, दो में से एक। आगे बढ़े। सर एक्सक्यूज मी सर प्लीज, ये मैं जी, मदारी गर्दिश का फिर से एक बार टाइम बोलिए ना। मदारी गर्दिश के लिए 365,356 256। 356.256 डेज। क्लियर, लेट्स मूव ऑन। सर अब देखिए जमीन के बारे में मुख्तलिफ मफरूजे हैं। तो देखिए जमीन की जो है ना गैर मोहतात और नाजायज इस्तेमाल का मतलब क्या है। जंगलात, दरियाओं, पहाड़ों, जानवरों, यहाँ तक कि इंसान की खुद की तबाही वगैरह की क्या है, गैर मोहतात इस्तेमाल है इसका। इसके नतीजे में क्या होता है, आलमी बहरान, माहौलियाती बहरान, आलमी हिद्दत, ये सारी चीजें, जहरीली गैसेस वगैरह सारी चीजें पैदा होती। तो देखिए सबसे पहले जो है ना, जमीन की गर्दिश के बारे में सबसे पहले 500 साल पहले साइंसदानों को ख्याल आया। क्या ख्याल आया, जमीन का मरकज नहीं है, और हकीकत ये है कि जमीन सूरज के अतराफ गर्दिश करती है, सूरज भी गर्दिश करता है। ये 500 साल पहले लोगों का मानना था कि जमीन भी घूमती, सूरज भी घूमता, और आसमान में मौजूद बेशुमार तारे दर हकीकत कई सूरज है, ऐसे लोगों का मानना था। साइंसदानों ने यह साबित किया कि तारे जो है ना दर हकीकत एक बहुत बड़े ग्रह के हिस्से में से है, जिसे हम कहकशां कहते हैं। कहकशां किसको कहेंगे, सौर जो तारे हैं उसको। इस तरीके से कायनात में कई मिलियन कहकशां हैं, कई मिलियन कहकशां हैं। एक कहकशां का एक हिस्सा निजाम शमसी है, उसमें एक जमीन है, उसमें से हम हैं। तो सबसे पहले जो नजरिया पेश किया कायनात का, वो 13,7 बिलियन साल पहले का नजरिया है, जिसका मतलब, जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ये 13,7 बिलियन 13,7 बिलियन साल पहले का के बारे में है। ये मतलब ये लोगों का क्या मानना है कि 13,7 बिलियन साल पहले जमीन एक धमाके से टकरा गई, उस तरीके से दुनिया वजूद में आई, ये लोगों का मानना है। इसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और ये लोग क्या कहते हैं कि कहकशां में तारे और तारों के अतराफ गर्दिश करते सैयारे वजूद में आए, घूमते घूमते ये सैयारे अतारो जहरा जमीन मरीख जो है ना, कहकशां में घूमते घूमते वजूद में आ गए। अब हमारे पास जितने सैयारे हैं, उसमें सबसे करीब तरीन सैयारा जो है ना मरीख है, जहां पर खलाई जहाज उतारे गए। सबसे जो करीब तरीन है मरीख, अतारो जहरा जमीन, जमीन के बाद मरीख जो है ना वो करीबी है, तो मरीख पे हम खलाई जहाज उतारे। निजाम शमसी के तमाम सैयारे की तरह जमीन भी अपने महवर पर गर्दिश करते हुए सूरज की तरफ मदारी गर्दिश करती है। यानी निजाम शमसी में जितने भी सैयारे हैं, अतारो जहरा, जमीन, मरीख, मुश्तरिक, ये सारे के सारे जो है ना अपने मुकाम पर भी गर्दिश करते हैं, जो उसकी महवरी गर्दिश है, और उसके साथ साथ मदार पे भी करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, पिक्चर है देखिए डिस्प्ले पे, सूरज की तरफ सब घूम रहे अपनी अपनी जगह पर, जमीन भी घूम रही, तमाम सैयारे भी घूम रहे। अब देखिए सूरज का जो है ना, जमीन जो है सूरज से जमीन का फासला 152 मिलियन किलोमीटर है। 152, 152 मिलियन किलोमीटर जमीन का सूरज से फासला, 152 मिलियन
किलोमीटर, 152 मिलियन किलोमीटर। और इसका जो है ना ये फासला दूरी का फासला है। क्यों दूरी का? जमीन जो है सूरज के साथ, सूरज के अतराफ गर्दिश करते हुए, ये जमीन का मदार है। अब ये बीच में समझिए सूरज है, तो यहाँ पर इसका करीब फासला है जमीन का। जब जमीन यहाँ आ जाएंगी तो इसके करीब रहेंगी। अब देखिए ये समझिए जमीन है, ये जब यहाँ पर आएंगी तो जमीन के करीब, सूरज के करीब हो जाती है, और यहाँ पर चलेगी तो दूर हो जाती, क्योंकि जमीन का जो मदार है वो बैजू शक्ल का है, अंडे की शक्ल का है, गोल नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ जब जा रही तो दूर हो जा रही। तो सबसे दूरी जो है 152 मिलियन किलोमीटर से, और करीब जो है 147 बिलियन किलोमीटर। जमीन का सूरज से ज्यादा फासला 152 मिलियन किलोमीटर, और करीब का फासला 147 मिलियन किलोमीटर। ये है देखिए, यहाँ पर जो है ये करीबी फासला है, ये दूर का फासला है। और जमीन जब सूरज के तरफ गर्दिश कर रही है तो उसकी जो रफ्तार है देखिए कितनी है, 1,07,200 किलोमीटर फी घंटा, 1,07,200 किलोमीटर पर आवर। इतनी तेजी से जमीन जो है सूरज के तरफ घूम रही है, सूरज की तरफ घूम रही है। ये लिख लीजिएगा, 1,07,200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूम रही है। अब देखिए जमीन जो है उसको हम इंग्लिश में अर्थ कहेंगे। ये अर्थ जो है एरोथी, जिसके माने, जमीन का जो लफ्ज है अर्थ इंग्लिश में, उसको एरोथी से अख्स किया गया है। एरोथी का मतलब है जमीन, मिट्टी, खुश्की वगैरह। एरोथी, EORTHE, एरोथी, ये लफ्ज से जमीन का लफ्ज बना है, जिसके माने हैं मैदान, मिट्टी, खुश्की वगैरह। संस्कृत में इसको भूमि बोलते, पृथ्वी भी बोलते, धरानी भी बोलते, आवनी वगैरह भी बोलते। क्या क्या नाम है इसके? भूमि, पृथ्वी, धरनी। अब जैसा तेलंगाना में एक स्कीम है धरनी, धरनी पोर्टल है जमीनों का रजिस्ट्रेशन, धरनी, आवनी वगैरह इसके नाम है। तो जमीन जो इब्तिदा में थी, इसका मफरूज ऐसा है कि पहले जो है जमीन गर्दो गुब्बार और अबर आलूद गेंद की शक्ल में थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी। उस वक्त जो है जमीन में बहुत ज्यादा गर्मी थी, और खला से पत्थर, दीगर खलाई अज्साम, मुसलसिल बारिश जैसी गोलाबारी जमीन पर हुआ करती थी। ऐसा मानना है लोगों का कि जमीन जो है पहले गर्द गुब्बार थी, अबर आलूद थी, गेंद की शक्ल की थी, उस पे खलाई अज्साम की मुसलसिल बारिश होती थी, जिसकी वजह से जमीन जो है बड़ी होती गई। जमीन की अंदरूनी साख जो है ना बाद में मुसलसिल ठंडी होकर सुगड़ के जमीन की परतें बनी, ऊपरी परत बनी, और पहाड़ बने, नशेबी इलाके बने। इस तरीके से जमीन वजूद में है। और जमीन में ये जो फिजा है इसमें मुख्तलिफ गैसेस भी है और आबी बुखारात भी है। मुसलसिल बारिश की वजह से जमीन के नशीबी इलाके पानी से भर गए और बाद में समंदर बन गए, ऐसा मानना है लोगों का। क्योंकि जमीन जो है पहले तरतीबवार नहीं थी, गर्द गुब्बार थी, अबर आलूद थी, गड़े थे, वो गड़ों में पानी भर गया, समंदर बन गए। जमीन की आधी से ज्यादा तारीख में वो बंजर और बगैर जिंदगी की थी, यानी इंसानों का जो वजूद है ना बाद में वजूद में आए, इंसान बाद में पैदा हुए। कई मिलियन सालों तक इसमें जो है सिर्फ नबातात थे, जानदार थे। बाद में जैसा थ्योरी है लोगों की कि इंसान बंदर से इंसान बना, ये सारी चीजें तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है क्या है, जमीन का निस्फ खुतर, जमीन का अंदरूनी मरकज का फासला 6,000 किलोमीटर है। जमीन जो है ना गोल, उसका जो सेंटर पॉइंट रहेगा बीच का, वो कितना रहेगा? 6,000 किलोमीटर।
मिसाल के तौर पर ये जमीन है समझिए, इसका जो सेंट्रल पॉइंट है यहाँ तक अगर गए तो कितना होता हो 6000 किलोमीटर। इस तरीके से जमीन की 3 परतें हैं अहम। पहली परत का नाम है क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। उर्दू में इसको कहेंगे ऊपरी परत या खशरा, खाफ शीन रे हे, खशरा, ऊपरी परत या खशरा कहेंगे। अब ये जो ऊपर थे 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। कितनी चौड़ी है ये? 100 किलोमीटर तक अंदर तक फैली हुई है ये। और ये जो जमीन 100 किलोमीटर तक फैली हुई है, इसकी जो ऊपरी परत है ये मुख्तलिफ किस्म की चट्टानों से बनी हुई है। पहली परत खशरा जो है चट्टानों से बनी हुई है। उसके बाद है दूसरी परत जिसको हम कहेंगे इंग्लिश में मैंटल। पहली थी क्रस्ट, खशरा, और दूसरी है मैंटल। उर्दू में इसको कहेंगे हम दरमियानी परत, मैंटल या दरमियानी परत। पहली खशरा क्रस्ट थी जो 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है। और दूसरी परत जो है वो है दरमियाना परत जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे मैंटल। ये जो है ना पहली परत के बाद है कहां से कहां तक? ये है 100 से 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक। लिखना है तो लिख ले सकते हैं आप लोग। अब ये जो परत है दूसरी परत, इसमें जो है सिलिकेट्स नामी केमिकल पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सिलिकेट्स नामी केमिकल पाए जाते हैं दूसरी परत में। कौन से? सिलिकेट्स नामी। पहली परत में चट्टाने हैं, दूसरी परत में क्या है? क्या है दूसरी परत में? कोई जवाब दीजिए। सिलिकेट्स, जी, सिलिक एसिड। इम्तिहान में वही पूछता। केमिकल। जी, इम्तिहान में ऐसी चीजें ही पूछता। तो ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ऐसा आता कि दूसरी परत में ये कीमियाई मादा पाया जाता है, पहली परत में ये चीजें होती हैं। इस तरीके के सवाल रहते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप समझने में तवज्जो दीजिए, नोट्स वगैरह के ख्यालात मत लाइएगा दिल में। नोट्स का जब ख्याल आता तो समझ जाइए सेल्फ प्रिपरेशन पूरा चला जाता। अब मैं आपको और थोड़े पिक्चर्स शेयर करता हूँ, देखिएगा आप। तो दूसरी परत में सिलिकेट्स नामी केमिकल है। अब तीसरी परत जो है वो है मरकजी परत। मरकजी परत जो है ये दूसरी परत 2900 किलोमीटर के बाद शुरू होती 6376 किलोमीटर तक। पहली परत 100 किलोमीटर तक, दूसरी 100 से 2900 तक, तीसरी 2900 से 6376 किलोमीटर तक है। अब इसमें क्या पाया जाता? लोहा, निकल। कौन कौन सा? लोहा और निकल। पहली परत में चट्टाने, दूसरी परत में सिलिकेट्स, और तीसरी परत में लोहा और निकल पाया जाता है। लोहा और निकल पाया जाता है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये मरकजी जो परत है, फिर इसमें दो चीजें हैं, बैरूनी मरकजी परत और अंदरूनी मरकजी परत। बैरूनी और अंदरूनी मरकजी परत। तो अब ये इसके बारे में भी देखेंगे हम। बैरूनी मरकजी परत जो है वो जो है तकरीबन 2900 से 5100 किलोमीटर तक है। 3 परतें हैं ना, एक तो है खशरा, इंग्लिश में क्रस्ट, 100 किलोमीटर तक। दूसरी परत दरमियाना परत या इंग्लिश में मैंटल, 100 से 2900 किलोमीटर तक, और इसमें क्या है? सिलिकेट्स है। और तीसरी जो परत है मरकजी परत 2900 से 6376 336। तक। हाँ, 6376, 6000
Yes, sir. 376 इसमें Okay. लोहा है, निकल है। निकल। अब ये जो मरकजी परत में बैरूनी मरकजी परत जो है 2900 से 5100 किलोमीटर तक है, जिसमें क्या है, निकल और लोहा वही माए की हालत में पाई जाती है। और अंदरूनी जो परत है मरकजी परत के अंदरूनी हिस्से में, उसमें जो है ठोस लोहा पाया जाता। बैरूनी परत में माया हालत में निकल और लोहा है। अंदरूनी परत में ठोस लोहे के अज्जा है, जिसमें सोने के अज्जा भी है। क्या क्या है? निकल और लोहा जो है बैरूनी परत में है, बैरूनी मरकजी परत में। अंदरूनी मरकजी परत में क्या है? अंदरूनी मरकजी परत में देखिएगा तो लोहे लोहा और क्या है? सोने के अज्जा। सोना, लोहा और सोना। नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हैं मैंटल के बारे में बोल रहे हैं, सिलिकेट्स। और मरकजी परत में लोहा और निकल। अब मरकजी परत में फिर दो है, बैरूनी मरकजी परत, अंदरूनी मरकजी परत। आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर जो है 2900 से 5100 किलोमीटर तक। इसमें जो है निकल और लोहा है, लेकिन लिक्विड की शक्ल में है, माए की शक्ल में। अब उसके अंदर जो है मेन अंदरूनी हिस्से में, अंदरूनी मरकजी परत में जो 5100 से 6376 किलोमीटर तक है, उसमें लोहा और सोना लिक्विड शक्ल में पाया जाता है। लोहा और सोना, तो ये तीन परतें हैं, लोहा और सोना लिक्विड शक्ल में इसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए। अब ये जो इसके अंदरून दरमियानी की परत बोले ना हम, मैंटल, इसमें जो है आतिशफिशा पहाड़ पाए जाते हैं। वो आतिशफिशा पहाड़ से जो लावा निकलता, वो बड़े आजमों पर बाहर निकल के ठंडा हो जाता। ठंडा होके क्या करता, पहली परत बन जाता। वो जमीन में से लावा निकल रहा, जमीन की दूसरी परत मैंटल में से क्या हो रहा, लावा निकल रहा, आतिशफिशा पहाड़ से निकल के ऊपरी परत पे जमा होके ठंडा बन जा रहा, वो जमीन की ऊपरी परत बन जा रही। अब ये जो जमीन की तीन परतें हैं ना, मुसलसिल इसमें तब्दीलियां वाक़ होती रहती, क्योंकि जमीन के अंदर ज्यादा गर्मी रहने की वजह से कई सारी हरकत होती है इसमें। और जमीन की जो मुकम्मल परत है, ये बहुत अहम है, लिख लीजिएगा आप। जमीन की तीनों परतों में पहली परत जो है ना, वो सिर्फ 1% है, कौन सी, क्रस्ट या खशरा। और जो दूसरी परत है मैंटल, ये 16% है, 16% है। जमीन के पूरे हजम में 1% पहली परत एक है। बार बोलिए सर। जमीन की पहली परत 1% है, दूसरी 16% है, और तीसरी जो है 83% है, 83%। थर्ड वन है, सेकेंड वन मैंटल 16%, और पहली परत जो है 1% है। तो जमीन भी बनती, जमीन बनने का मतलब क्या है, पहाड़ों का नमूदार होना, और तह बाला होना, यानी ऊंचा और नीचा होना, बड़ा होना छोटा होना, बहरे आजमों का बनना, और वादियों का बनना। आप सुने कभी पहाड़ बनते, जैसा हिमालय पहाड़ है, जदीद पहाड़ है, बना पहाड़। वो पहाड़ की जो ऊंचाई है कम और ज्यादा भी होती, और बहरे आजम भी बनते। अब देखिए अफगानिस्तान के पास एक नया बहरे आजम बन रहा, शिगाफ होगी कई किलोमीटर तक, उसमें पानी जमा हो जा रहा, बहरे आजम बन रहा। तो ये अमल जो है जमीन बनने का अमल है, पहाड़ का बनना, बहरे आजमों का बनना, वादियों का बनना, ये सारा का सारा जमीन बनने का अमल है। तो सबसे माहिर तबियातुल अर्ज, यानी जिसको जमीन के ज्यादा नॉलेज है, माहिर तबियातुल अर्ज वेंगर है। वैगनर, गाड़ी का नाम तो याद है वैगनर, तो उसी से याद रख लीजिएगा, अल्फ्रेड वैगनर। इसने सबसे पहले बर्रे आजमी हटाओ का नजरिया पेश किया। बर्रे आजमी हटाओ का नजरिया पेश करने वाला था अल्फ्रेड वैगनर, WAGENER, वैगनर। तो इसका क्या मफरूजा था कि 220 मिलियन साल पहले जमीन वजूद में आई, जिसको पैनगाई
PANGAEA, GE, फिर मैं लिख देता हूँ आपको, एक बार देखिएगा आप यहाँ पर। अल्फ्रेड वेगनर के मुताबिक क्या हुआ, जमीन 220 मिलियन साल पहले वजूद में आई। तो ये जो जमीन वजूद में आई उसको उसको हम क्या कहेंगे, पैनगिया। देखिए अभी लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, PANGAEA, ये यूनानी लफ्ज है। पैनगेया इसके माने हैं मुकम्मिल जमीन। बाद में क्या हुआ, जमीन मुख्तलिफ टुकड़ों में बढ़ गई और बर आजम बने। इसके मुताबिक यानी वैगनर के मुताबिक जमीन के बड़े बड़े हिस्से हरकत करते हुए एक दूसरे से दूर चले गए और कई मिलियन साल बाद इनमें से चंद बर आजम में तसादुम हुआ और अब वो बराबर हरकत करते रहते हैं। अब 7 बर आजम है ना, ये 7 बर आजम कैसा वजूद में आए, आपस में टकरा के वजूद में आए। तो ये पैनगिया जो है ना, एक मफरूजे पर मबनी बर आजम है। जमीन को ये लोग यूनानी जबान में पैनगिया बोल रहे। ये एक मफरूजा है ख्याली कि जमीन जो है पहले पैनगिया थी, बाद में मुख्तलिफ बर आजम में वजूद बने। इस नजरिए में मोजेस दौर से लेकर मौजूदा दौर के बर आजमों के वजूद को बताया गया है। यानी एक दौर गुजरा है मेसोजोई, ये दौर से लेके आज के दौर तक के जमीन के मुख्तलिफ नजरियात इसमें शामिल है। क्या जमीन कैसा वजूद में आई, पहाड़ कैसा बने, ये सारे के सारे जो है ना, ये पैनगिया के मफरूजे में मौजूद है। इस मफरूजे को पेश करने वाला, बर आजमी हटाओ के नजरिए को पेश करने वाला अल्फ्रेड वैगनर है। ये सवाल आता, ठीक है। वैगनर के मफरूजे के मुताबिक बर आजम के टूटने पर, ये पैनगिया जो टूटा ना, दो चीजें वजूद में आई। पहला क्या वजूद में आया, लोरेंशिया, LAURENSIA, लोरेंशिया पहला वजूद में आया। लोरेंशिया पहला हिस्सा जो है लोरेंशिया है। ये लोरेंशिया में क्या क्या शामिल है, अब का शुमाली अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया, हिंदुस्तान का शुमाली हिस्सा, ये सारे के सारे जो है ना लोरेंशिया में थे। और एक जमीन का हिस्सा है गोंडवाना, लोरेंशिया, और दूसरा है गोंडवाना लैंड। तो जनूबी हिंदुस्तान जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये सवाल आते हैं इम्तिहान में, गोंडवाना लैंड, ये गोंडवाना लैंड में क्या क्या है देखिए, अब का जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, हिंदुस्तान, अरब, मलेशिया, ईस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यानी जमीन का निचला हिस्सा जो है गोंडवाना लैंड, जमीन का ऊपरी हिस्सा लोरेंशिया। शुमाली अमेरिका शुमाल में है इसलिए वो लोरेंशिया में शामिल है। ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया भी, यूरोप और एशिया यहाँ पर है ना खतेस्तवा के पास, यूरोप और एशिया भी लोरेंशिया में शामिल है। हिंदुस्तान का जनूबी हिस्सा यानी महाराष्ट्र, तेलंगाना वगैरह वगैरह, ये गोंडवाना लैंड में है। तो इम्तिहान में सवाल क्या आता, जनूबी हिंदुस्तान इसका हिस्सा है लोरेंशिया या गोंडवाना, ठीक है। अब ये दोनों गोंडवाना और लोरेंशिया को के बीच में एक समंदर था जिसका नाम था टिथिस, TETHYS, टिथिस, टीथिस समंदर। ये समंदर गोंडवाना लैंड और लोरेंशिया दोनों को जुदा करता है। यहाँ तो समझ तो में आया दोबारा ना। से बोलिए सर नाम समंदर का। समंदर का नाम है टिथिस, अभी लिख दे रहा हूं मैं, 1 मिनट। ये समंदर दोनों को जुदा कर रहा, TETHYS, टिथिस, ये समंदर दोनों को जुदा कर रहा। अब हो गया ना। अब आप लोगों को ग्लो अर्ज बलद तूले बलद तो पता है नहीं है, जी सर पता लास्ट है। क्लास में बोले जी।
जी सर बताइए। अर्ज़े बलद तूले बलद, ये लंबी लकीरें खड़ी जो है ये तूले बलद है, ये 360 है। और इसमें आड़ी लकीरें भी है, ये है अर्ज़े बलद। तो ये अर्ज़े बलद और तूले बलद का जो जाल बन रहा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ग्रिड, GRID, ग्रिड। या उर्दू में इसको कहेंगे जंगला। अर्ज़े बलद और तूले बलद की लकीरों का जाल जंगला या ग्रिड कहलाता है। और जो लकीर जमीन को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करती है वो है अर्ज़े बलद, वो है अर्ज़े बलद। ये शुमाली निस्कुरे और जुनूबी निस्कुरे में तकसीम कर रही, और ये सिफर दर्जे अर्ज़े बलद है। यहाँ पर कितने हैं? ऊपर 80, नीचे 80 अर्ज़े बलद है। जुमला 160, बराबर ना। और तूले बलद जो है 360। आप लोग तवज्जो नहीं दे रहे क्लास पे, मैं गलत बोल रहा हूँ तो भी सही सर समझ जा रहे हैं ना। 180 है। जी हाँ, ये 90 है, शुमाल में जुनूब में 90। ठीक है, अर्ज़े बलद जुमला 180, 90 शुमाल में 90 जुनूब में। तूले बलद तूल यानी लंबा जो है 360 है। खते इस्तिवा के दोनों जानिब मुतवाजी लकीरें अर्ज़े बलद कहलाती है। अर्ज़े बलद को इंग्लिश में कहेंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो है ना, दरअसल लातीनी जबान का लफ्ज है लैटिट्यूडो। लैटिट्यूड कहेंगे इंग्लिश में अर्ज़े बलद को, और वो लातीनी जबान के लफ्ज लैटिट्यूडो से अख्स किया गया है, जिसके माने हैं विड्थ, चौड़ाई। ठीक है, अब अर्ज़े बलद जो है, अर्ज़े बलद की खदर सिफर दर्जे खत इस्तिवा से लेके शुमाल में 90, जुनूब में 90 होती है। और ये जो अर्ज़े बलद है शुमाल में जुनूब में जाते जाते छोटे हो जाते हैं। अब देखिए मिसाल तौर पर ये जमीन है ना, अब ये अर्ज़े बलद है, ये जाते जाते ऊपर ऊपर नहीं बिल्कुल छोटे हो जाते, एक नुक्ते की तरफ बच जाते, ऐसे पूरे नीचे 90 है, ऊपर 90 है। हम इसको शुमाली निस्कुरे को शुमाली निस्कुरा कहेंगे, जुनूबी निस्कुरा कहेंगे। और ये जो निस्कुरा है, निस्कुरे को इंग्लिश में कहते हैं हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, तूले बलद जो है इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड, हाँ, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड भी इसके माने, ये भी लातीनी लफ्ज जबान का लफ्ज है, इसके माने हैं तूल, लंबा या लंबा। हाँ, विड्थ, लैटिट्यूड चौड़ा और लॉन्गिट्यूड लंबा। अब इंग्लैंड के मुकाम पर एक ग्रीनविच मुकाम है जहां पर फल्कियाती सदर रसदगाह है, ग्रीनविच, जहां से सिफर दर्जे तूले बलद गुजरता है, ये यहाँ से। तो यहाँ पर ग्रीनविच है, तो उसको हम स्टैंडर्ड टाइम मानते दुनिया में, सिफर दर्जे तूले बलद पर है वो। अब वहां से क्योंकि शुरू हुआ, बोलते अंग्रेजों की सारी दुनिया में हुकूमत थी, इसलिए वहां से शुरू करें। अब उसके बाद 80 दर्जे तूले बलद, जो सिफर दर्जे तूले बलद के रास्त मुकाबिल है, इसको हम क्या कहेंगे? खत निस्फुन नहार। 80 दर्जे तूले बलद, जो सिफर दर्जे तूले बलद के बिल्कुल रास्ते, उसको हम कहेंगे खत निस्फुन नहार। अब कितने जुमला इधर शुमाल और जुनूब में कितने हैं? मशरिक और मगरिब में कितने कितने तूले बलद है? जुमला 360 है ना, इधर 180, इधर 360। 180। अब ये सारी की सारी जो है ना ख्याली लकीरें हैं, ऐसी लकीरें कहीं मौजूद नहीं हो, ख्याली बना लिए सो है। अर्ज़े बलद को, ये जो अर्ज़े बलद है, इसको मुतवाजी खतूत भी कहते हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक बराबर रहती है, मुतवाजी खतूत। और तूले बलद को निस्फु नहार भी कहते हैं। ये तूले बलद है ना, निस्फु नहार, क्योंकि ये तूले बलद, जो जो भी तूले बलद है उस पर
रहने वाले तमाम ममालिक में एक ही टाइम रहता। अब यहाँ इंग्लैंड से लेके अफ्रीका तक एक ही टाइम रहता, सेम टाइम फॉलो करते हैं लोग, तूले बल्द के हिसाब से टाइम चलता। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, मेरिडियन कहेंगे। तूले बल्द को निस्फु नहर भी कहते हैं, इंग्लिश में मेरिडियन कहते हैं। मेरिडियन के माने हैं दोपहर, मेरिडियन के माने हैं, अब एएम पीएम है ना, एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन, वही छो। दुनिया को क्या करे, 24 वक्त के जमरों में तकसीम करे, यानी 24 टाइम जोन है। ग्रीनविच से शुरू हो रहा और मशरिक और मगरिब की जानिब जोन से ही है, और हर एक टाइम जोन का फासला 15 तूले बलद है। 15 जब 24 कर दिए तो आप 360 आ जाते। हर एक टाइम जोन में जो है ना 15 तूले बलद का फासला होता है, एक से दूसरे तक। एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन के दरमियान 15 अर्ज बलद का फर्क होता है, तूले बलद का, सॉरी। और हर तूले बलद में जो है 4 मिनट का फर्क रहता। ठीक है, बस ये चीजें देखने की थी इसमें। उसके बाद हम इंडिया में जो वक्त फॉलो करते हैं उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कुछ ममालिक क्या करते हैं, अपने मुल्क से गुजरने वाले किसी भी एक तूले बलद को स्टैंडर्ड टाइम मान लेते और उसी को अमल करते। हिंदुस्तान में भी हम जो है इलाहाबाद से गुजरता है एक तूले बलद मशरिक में, यूपी से, उसको ही हम स्टैंड टाइम मान के फॉलो करते हैं। एक्चुअली देखें तो यूपी और गुजरात के वक्त में तकरीबन आधे घंटे का फर्क रहता, क्योंकि तूले बलद बहुत ज्यादा तूले बलद इंडिया से गुजरते हैं ना, इसीलिए। हिंदुस्तान में जो हम फॉलो करते हैं वो है 82.5 मशरिकी तूले बलद, 82.5 मशरिकी तूले बलद को हम हिंदुस्तान में फॉलो करते हैं। और ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। कितना? 5.5 घंटे आगे है। चलिए, यहाँ तक था ये सेकंड चैप्टर, और कुछ डाउट्स है तो पूछिए आप, नहीं तो क्लोज कर लेते, सेकंड यूनिट खत्म हो जाते हैं। ठीक है जी। सर आप नोट्स लिख रहे तो भी उतना स्पीड नहीं हो रहा, तो थोड़ा नोट्स होना चाहिए था हमको। सर, हेलो सर। ठीक है, और कुछ है? हेलो, सर अब क्या और आवाज ही कुछ? नहीं है आपकी। जी, नोट्स के ताल्लुक से क्या बोले आप, आवाज ही हाँ, नहीं है। ठीक है। देखिए, नोट्स के चक्कर में मत जाइए आप, क्योंकि नोट्स जो है ना बहुत ज्यादा रहते, ये कम वक्त में आप नहीं पढ़ सकते। मैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगा आप वो लिख लीजिए, इंशाल्लाह सिर्फ वही सवाल आएंगे इम्तिहान में। और ये जो जितने भी नोट्स है, जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे, ये नए नहीं है, आप लोग कई सालों से पढ़ते आए, और टेट में भी तकरीबन सिलेबस यही था ना। बिल्कुल। और नोट्स देने की कोशिश करेंगे, मतलब आप नोट्स पे इक्तिफा मत करिएगा। नोट्स बहुत लोगों के पास है, मगर मेहनत नहीं होती। ठीक है, और कुछ? और कुछ पूछना है? बोलिए, कुछ जवाब दीजिए। खैर, आप लोग नहीं जवाब सर। देना नहीं चाहे जी। थर्ड टॉपिक जो है वो देख लीजिएगा एक बार, इर्तिकाई खुसूसियात हिंदुस्तान की है ना, वो देख लीजिएगा आप, बेहतर रहता। अब देखिए, जितने टॉपिक्स में जो जो इम्पोर्टेंट बोला उस पर ज्यादा तवज्जो दीजिएगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो ये डीएससी में ट्रिक यही रहती कि जितना पढ़ना है उतना पढ़ना, इम्पोर्टेंट जो है था सिर्फ उस पर फोकस कर, तो कम टाइम में ज्यादा हो जाता है। थर्ड चैप्टर क्या है मालूम है? मेजर लैंड फॉर्म्स है, पहाड़, सतह मुर्तफा, और दुनिया के मुख्तलिफ पहाड़, उसकी ऊंचाइयाँ वगैरह,
ये है। ठीक है, चलिए इजाजत सर, ये दीजिए, इंशाल्लाह मवाद जो बाकी। है मेजर लैंड फॉर्म्स, वो जी, एससीईआरटी की कौन सी क्लास की बुक्स में मिल जाता सर? कोई सी बुक में नहीं है वो। नहीं है। मसला क्या है, आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है ना उसमें सिलेबस नहीं है ये टेट का और डीएससी का भी। 2014 से पहले की जो टेक्स्ट बुक्स थे ना उसमें था ये। तो आप उसके ताल्लुक से बेफिक्र रहिए, मैं इंशाल्लाह आपको जितने टॉपिक्स है उसके बारे में इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीएससी में आ सकते सिर्फ वही बताता जाऊंगा मैं। जी ठीक है मेजर सर। लैंड फॉर्म्स में सत्य मुर्तफा है, पहाड़ है। अब लैंड फॉर्म्स में पूरी चीजें आए थे, कौन कौन से पहाड़ आते, सत्य मुर्तफा आता और मैदान आते। तो हिंदुस्तान में कौन कौन से पहाड़ है, कौन कौन सत्य मुर्तफा है और कौन कौन से मैदान है, जैसे गंगा का मैदान है, कृष्णा गोदावरी का मैदान है, ये चीजें पढ़ना है। और मुख्तलिफ दुनिया के पहाड़ कौन कौन से हैं, उनकी ऊंची ऊंची चोटियां कौन कौन सी हैं। और सत्य मुर्तफा जैसे पामेर की सत्य मुर्तफा है, तिब्बत सत्य मुर्तफा है ये। और पहाड़ कैसा वजूद में आते, जमीन जमीन का नखले मुकाम, जमीन का बह जाना, जमीन का कटाव, मिट्टी वगैरह, ये है ना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती